हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित विषय के वर्ष 2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने वर्ष 2023 से 19 तक के प्रश्न पत्र को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब 80 और 90 के बीच ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसमें से कौन कौन अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऑप्शन ए है 81 और 83। तो देखिए, अभाज्य संख्या है उसे कहते हैं जो खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, यानी भाग देने पर एक से कट जाए और खुद से कट जाए। तो सभी संख्याएं एक और खुद से कटती हैं, लेकिन कुछ संख्याएं होती हैं जो और भी संख्या किसी से कट जाए तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जो एक और खुद से कटे उसको अभाज्य कहते हैं। इसका ऑप्शन ए दिया है 81 और 83। 81 देखिए 3 से भी कट जाएगा 27 बार में, और इक्या नौ 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 81 9 से भी कट जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ 81 दिया होगा वो नहीं होगा ऑप्शन। सी भी 81 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। और बी दिया है इसका ऑप्शन 83 और 87। 87 देखिए 8 7 15 होता है, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 2 बचेगा 27, 3 9 27। तो ये भी बी ऑप्शन सही उत्तर नहीं होगा। डी दिया हुआ है 83 और 89। देखिए 83 भी एक और खुद से कटता है और 89 भी एक और खुद से, तो ये अभाज्य संख्या है। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, 90 अंश के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए है न्यून कोण, बी है समकोण, सी है अधिक कोण और डी है सरल कोण। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है समकोण। 90 अंश के कोण को सरल समकोण कहते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है इसका न्यून कोण। 0 डिग्री से 90 अंश के 90 अंश तक के कोण को 89 अंश तक के कोण को न्यून कोण कहते हैं। और समकोण 90 अंश को, और सी दिया है अधिक कोण। 91 से लेके और 179 तक के कोण को अधिक कोण कहते हैं। 90 अंश से ज़्यादा, 180 अंश से कम। और सरल कोण कहते हैं 180 अंश को। 180 अंश एक सीधी रेखा, इसको ऋजु कोण भी कहते हैं। ये बिंदु है, और ये जो कोण होता है ये सरल रेखा पे बना कोण 180 अंश का होता है, इसको सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। इसका ऑप्शन दिया है, ए परिधि, बी है जीवा और सी है चाप, डी है त्रिज्या। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है जीवा। देखिए ये वृत्त हो गया, इस वृत्त पे किन्हीं दो बिंदु, कहीं भी दो बिंदु लेंगे, इसको मिलाएंगे तो इसको जीवा कहेंगे। यहाँ पे ये भी जीवा हो जाएगा, ये भी जीवा हो जाएगा, इसको जीवा कहते हैं। परिधि तो चारों तरफ, इसके परिमाप को परिधि कहते हैं। और चाप है जो परिधि के छोटे से भाग को ले लिया जाए, जैसे इतना ले लिया जाए तो ये कर्व वाला जो भाग होता है इसको चाप कहते हैं। और त्रिज्या, त्रिज्या तो वृत्त के केंद्र और परिधि के किसी एक बिंदु को, परिस्थित किसी एक बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो इसका ऑप्शन बी ही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में 5 से विभाज्य संख्या है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, कितना भी बड़ा संख्या हो, चेक करने के लिए कि वो 5 से विभाज्य है कि नहीं, उसके लिए अंतिम जो डिजिट होता है, अंतिम अंक होता है, शुरू दाहिनी तरफ से पहला अंक जो होता है वो देखते हैं, या तो 0 होगा नहीं तो 5 होगा, तो वो 5 से विभाज्य होगा। अगर ये दोनों अंक नहीं है तो वो 5 से विभाज्य नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए, पहले में 3 है लास्ट वाला अंक, और बी में 8 है, सी में 1 है, लेकिन डी में 5 है, तो यही 5 से विभाज्य होगा। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 है, 15% का भिन्न रूप होगा। तो परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। तो 15/100 होगा, और 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 और 0, 20 बार में 100 कट जाएगा, तो 3/20 सही उत्तर होगा। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है, यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अतिलघुत्री प्रश्न को नीचे से सॉल्व करते हैं हम लोग अगले पेज से। अतिलघुत्री प्रश्न का पहला प्रश्न है, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। देखिए पूर्णांक मतलब टोटल जो अंक है 500 है, 500 में वो 65% प्राप्त कर रहा है, तो कितना अंक, तो इसका 65% निकाल दीजिए। हल दिया हुआ इसका, राकेश को प्राप्त अंक बराबर 500 का 65%। परसेंटेज का अर्थ होता है भाग, तो 500 गुणे 65/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 65 में 5 से गुणा करेंगे, 5 बचे 25 के 5 हासिल 2, 5 छः 30, 2 32, 325 इसका सही उत्तर होगा। यानी राकेश ने 325 अंक प्राप्त किए 500 में।
प्रश्न संख्या 7 है, समीकरण 3x माइनस 5 इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 3, या प्लस है बीच में, प्लस 3 को हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही चर दिया हुआ है x, यानी x की वैल्यू निकालनी है। जिधर ज़्यादा है x की वैल्यू, उधर कम वाले को पक्षांतर कर दीजिए। तो ये x इधर आ जाएगा और ये 5 है दूसरी तरफ चला जाएगा 3 की तरफ। तो यहाँ प्लस में दिया हुआ है x राइट हैंड में, राइट हैंड साइड में, तो जब ये लेफ्ट में आएगा तो माइनस में आएगा। तो 3x में से x चला जाएगा 2x, और ये 5 दिया हुआ है इधर बाएं तरफ माइनस में, तो दाहिने तरफ पक्षांतर होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3 और 5 मिलके 8 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 8। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 से भाग दे देंगे 8 में, यानी 8/2, यानी x की वैल्यू आ जाएगा 4। यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 है, यदि एक वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वर्ग का भुजा दिया है, क्षेत्रफल निकालना है, सूत्र में रख लीजिए। तो हल दिया है, इसका दिया हुआ है वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4 गुणे भुजा, भुजा का मान है 6 सेंटीमीटर, 4 गुणे 6 यानी 24 वर्ग सेंटीमीटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं सूत्र से ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी पे रख देंगे। यहाँ ए का मान x है और बी का मान 5 है। तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 गुणे एक्स 2x, और उसमें 5 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। 5 दूना 10 यानी 10x, 10x प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 5 है, 5 पचे 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 सही उत्तर होगा इसका। प्रश्न संख्या 10 है, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। देखिए किसी न किसी हर एक प्रश्न पत्र में, हर साल के प्रश्न पत्र में 60, 90 और 120 में से पूछ रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश का पटरी और प्रकार की सहायता से कोण का मान बनाना है, यानी कोण बनाना है। और जो लघु उत्तरी में पूछेगा तो इसमें रचना भी लिखेंगे, अति लघु उत्तरी में पूछेगा तो केवल बना देंगे। तो देखिए पटरी और प्रकार की सहायता से सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेंगे किसी भी माप का, 4-5 सेंटीमीटर का। उसके बाद एक एक निश्चित माप का कोई भी एक चाप लेके प्रकार में उसको एक ऐसे चाप काटेंगे। मान लीजिए ए बी रेखा खींचा तो ए को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे। अब वो चाप को बिना चेंज किए हुए यहाँ पे मान लीजिए ये सी पे काटा ए बी को, तो सी को अब केंद्र मानकर एक यहाँ चाप काटेंगे। यही जो होता है 90 अंश का कोण होता है, 60 अंश का कोण होता है। अब इसे मिलाने वाली एक रेखा खींच देंगे, यही 60 अंश का कोण हो जाएगा। ऐसे बनाना है, अब बना लेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, संख्याओं 13, 39, 273 के मौसौ ज्ञात कीजिए। तो मौसौ देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से और जो निकालेंगे, तो 13 को ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 13 पहले किससे किससे कटता है, 1 से और 13 से, 1 और 13 से, तो यहाँ पे 1 और 13 हो जाएगा। और 39 है, 39 1, 3 और 13 से कटता है। और 273 है, 1, 3, 7 और 13 से कटेगा। तो इसका जो मौसा हो जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो जो तीनों को विभाजित करती हो। देखिए पहला तो 1 है, 1 तो सबको विभाजित करता है, ये तो। उसके बाद है 13 है, 13 जो है ये सबको विभाजित किया हुआ है, तो इसका मौसा हो जाएगा 13। इसको भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक छोटी संख्या को किसी भी एक बड़ी संख्या में, जो 3 जो दी संख्याएँ दी हुई हैं, इसी सबसे छोटी संख्या से दूसरी संख्या या तीसरी संख्या किसी में भाग देंगे। तो हमने 39 में भाग दिया, तो 13 तिया 39 3 बार में भाग गया, यानी 13 से भाग चला जा रहा है 39 में। अब इस 13 से फिर से जो बड़ी संख्या है 273, इसमें भी भाग देंगे, और जो पूरा-पूरा विभाजित हो गया तो यही 13 हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो 273 में हमने भाग दिया, तो 13 दूना 26, हासिल बचा 1, शेषफल बचा 1 और 3 उतारे, 13, 13 को में 13, यानी 13 273 को विभाजित कर रहा है और 39 को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कि 13 ही है जो मौसा होगा। इसमें मौसा निकालना था, आप किसी एक विधि से निकाल लेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, बेचने पर, जहाँ बेचने पर आया है तो बेचा बेचा जाता है तो वो विक्रय मूल्य ही होता है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1800 पर, 1800 रुपये, और 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, यानी वो 90% पे ही बेचा गया है।
10% की तो हानि हो गई है। तो क्रय मूल्य निकालना है, 100% का मान निकालना है। तो इसका देखिए हल देखते हैं। दिया हुआ है विक्रय मूल्य बराबर 1800 रुपये, हानि 10%। तो मान लेंगे हम लोग माना क्रय मूल्य x रुपये है। तो प्रश्नानुसार जो दिया हुआ है 90% का मान दिया हुआ है क्रय मूल्य का 1800 रुपये। तो x का 90% बराबर 1800। अब जो x की वैल्यू आएगी यही 100% होगा, यही क्रय मूल्य होगा। तो परसेंटेज का अर्थ होता है भाग, तो x गुणे 90/100 कर देंगे। अब x का मान निकालने के लिए दोनों को पक्षांतर कर दीजिए 90/100 को। तो 100 यहाँ भाग में हुआ, भाग में है तो ऊपर दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। 90 यहाँ गुणा में है x के साथ, तो पक्षांतर होगा तो ये भाग में चला जाएगा। अब यहाँ पे कट कर देंगे, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 1800 का 1 0, 9 दूना 18 और 1 0 है ही, यानी 20 हो जाएगा। और ये 100 में गुणा होगा 20 से तो 2000 आ जाएगा। इसका सही जो उत्तर होगा क्रय मूल्य 2000 रुपये होगा साइकिल का क्रय मूल्य। प्रश्न संख्या 13 है, 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब कुछ दिया हुआ है, मूलधन, समय, दर दिया है और साधारण ब्याज के सूत्र में हम लोग रख देंगे। इसका हल देखते हैं। दिया हुआ है मूलधन बराबर 500 रुपये, समय 3 वर्ष, दर 12%। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी 500 गुणे दर दिया है 12% और समय दिया है 3 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 36, 36 में 5 से गुणा करेंगे 180, यानी 180 रुपये साधारण ब्याज आ जाएगा 3 वर्ष का 500 रुपये का। प्रश्न संख्या 14 है, x ब्रैकेट में y माइनस जेड धन y इंटू जेड माइनस एक्स धन z इंटू एक्स माइनस वाई को सरल कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसको सिंपली सबको गुणा कर देंगे और चिन्ह के साथ, उसके बाद से जो कटने वाला होगा कट जाएगा और जो बचने वाला होगा बच जाएगा, लेकिन यहाँ सभी कट जाएंगे, इसका मान 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे x का y से गुणा होगा तो एक्स वाई आया, आगे दिया हुआ माइनस के साथ z है, जब x का z में गुणा होगा तो माइनस जेड एक्स हो जाएगा, y का z में तो वाई जेड, फिर माइनस x दिया हुआ है तो y में गुणा होगा प्लस के साथ, तो प्लस और माइनस माइनस होता है तो वाई जेड यानी एक्स वाई या वाई एक्स दोनों बात एक ही है, पलट के लिख सकते हैं उसको। और जेड का एक्स में गुणा होगा प्लस के साथ तो जेड एक्स हो जाएगा प्लस जेड एक्स, और माइनस वाई के साथ तो माइनस वाई जेड या जेड वाई। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स वाई प्लस में है और एक्स वाई यहाँ पे माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर जेड एक्स यहाँ माइनस में है और जेड एक्स यहाँ प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये एक्स वाई कैंसिल हुआ ही है। वाई जेड यहाँ प्लस में है या माइनस में है, सब कट के शून्य इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी शून्य आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पे दो तरह का अनुपात होता है, एक अनुकूलन अनुपात होता है, एक प्रतिकूल अनुपात होता है, एक अनुकूल अनुपात होता है। अनुकूल अनुपात उसे कहते हैं जब एक का मान बढ़े तो दूसरे का भी मान बढ़े, उसको अनुकूल अनुपात कहते हैं। और प्रतिकूल अनुपात उसे कहते हैं जब एक का मान बढ़े दूसरे का मान घटे। जैसे कि यहाँ पे 50 छात्र हैं तो 40 दिनों की भोजन सामग्री है, जब छात्र 30 छात्र और बढ़ गए हैं यानी 80 छात्र हो गए तो भोजन सामग्री कम हो जाएगी, कम दिन चलेगी। तो यहाँ प्रतिकूल अनुपात है। जहाँ प्रतिकूल अनुपात होता है वहाँ अपोजिट साइड में तीर लगा के ऐसे सॉल्व करते हैं। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक तरफ आप लिखेंगे छात्र, दूसरी तरफ दिनों की संख्या यानी दिन, कितने दिन वो भोजन सामग्री चलेगी। जब 50 छात्र थे तो 40 दिन चल रही थी, जब 50 धन 30 यानी 80 छात्र होंगे तो कम दिन चलेगी। तो x मान लेंगे उसको, x माना कि x दिन चलेगी। अब जो कम है उसके तरफ तीर लगा दीजिए, या तो ज़्यादा के तरफ, दोनों के तरफ, ज़्यादा की तरफ लगाइए 80 की तरफ तीर तो ऊपर 40 होगा, ये ज़्यादा होगा, नीचे वाला मान कम आएगा तो ऊपर तीर लगाइएगा। नहीं तो अगर आप कम के तरफ तीर लगा रहे हैं तो दोनों दोनों तरफ कम की तरफ लगाइएगा। तो पहले छात्र में कम है 50 तो 50 की तरफ तीर लगा दिया ऐसे, और दूसरे में वैल्यू जो आएगा 80 दिन का जो भोजन सामग्री 80 छात्रों का कम दिन चलेगा तो नीचे वाला x का मान जो कम आएगा तो नीचे तीर लगा दिया। अब जो तीर है उसको अंश बना दीजिए और सॉल्व कर दिए, बीच में बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। तो ऊपर है 50 बटे, ये हो जाएगा, तीर ऊपर 50 की तरफ है, 50 बटे 80 और बराबर x माना है, x दिन चलेगा यानी x बटे 40। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x का मान जो आएगा वही
दिनों की संख्या होगा उतने दिन चलेंगे भोजन सामग्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए तिर्यक गुणा करेंगे, मतलब कि x का 80 में ऐसे गुणा होता है। x का 80 में गुणा होगा तो 80x होगा इधर, और दूसरी तरफ होगा 50 गुणे 40। जब x का मान निकालना होगा तो 80 को पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ तो भाग में चला जाएगा। तो 50 गुणे 40/80। अब यहाँ पे जो कटने वाला 40 से 80 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में। तो x बराबर आ जाएगा 25 दिन। यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई निकालना है। क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल का मान जानते हैं, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का। अब चौड़ाई का मान निकालना है, लंबाई दिया हुआ है तो भाग दे देंगे। इसका हल देखते हैं। दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया है आयत का 117 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई दिया है 13 सेंटीमीटर, और चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई निकालने के लिए, क्योंकि हम क्षेत्रफल बराबर जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई निकालने के लिए लंबाई से भाग दे देंगे। तो 117 में 13 से जब भाग देंगे तो 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ये 13 9 117, तो 9 सेंटीमीटर जो हो जाएगा उसका आयताकार भाग का चौड़ाई आ जाएगा। यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17 है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। मान दिया हुआ है मीटर और सेकंड में, और पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले आप मीटर पर सेकंड में ही निकालिए, और उसके बाद से मीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। तो देखिए, ये रेलगाड़ी है माना, और यहाँ पे एक खंभा है। इसको पार करने के लिए जब ये टच करेगी, यहाँ खंभे के सामने आएगी, और पूरी रेलगाड़ी जब चल देगी इसकी लंबाई भर, तब इसका जो अंतिम जो भाग है ये वाला, ये खंभे से पार कर जाएगा, तो रेलगाड़ी पार कर जाएगी खंभे को। यानी रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। चूँकि हम चाल पूछा है, चाल बराबर हम जाते हैं दूरी बटे समय। इसी से सॉल्व करेंगे। तो आइए हल करते हैं। दिया हुआ है रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर, समय दिया है 9 सेकंड। तो हमको चाल निकालना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी रेलगाड़ी की लंबाई दूरी बन जाएगा और समय जो दिया हुआ है समय ही रहेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर बटे 9, तो भाग देंगे तो 9 27, या 0 1 बढ़ जाएगा, यानी 30 मीटर पर सेकंड आ गया उसकी चाल, यानी मीटर पर सेकंड में आ गया। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से कट जाएगा 30, 5 छके 30, और 18 छके 108, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगा रेलगाड़ी की। यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। यानी फूलों के नाम दिया है गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया, रजनीगंधा। संख्या है 300, 250, 100, 150, 450। अब इनको पिक्टोग्राफ बनाना है। यहाँ पे छूट गया है मेरा, मैं लिखा नहीं हूँ, छूट गया है। यहाँ पे इनको पिक्टोग्राफ से प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले देखिए, वो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो सबको विभाजित कर रही है। नहीं, 900 आप निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी देख लीजिए कि सूटेबल कौन सा ऐसा हम अंक लें जो सबको विभाजित करेगी। क्योंकि हमको चित्र बनाना है, यहाँ पे 50 फूल ले लेंगे, यानी 50 माना, पैमाना माना 50 फूल बराबर एक चित्र। चित्र आप कैसे भी बना सकते हैं, गोला भी बना सकते हैं, और ऐसे ऐसे फूल है तो थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं। तो 50 फूल बराबर एक चित्र मान लिया। अब 50 से सब में भाग दे दीजिए, तो 5 छके 30, इसका मान 30, 300 में भाग देंगे तो 6 आएगा, यानी 6 गुलाब बनेंगे, 6 फूल बनेंगे गुलाब के। और गेंदा से 50 में भाग देंगे तो 5 आएगा, 100 में 2 आएगा, और 150 में भाग देंगे 50 से तो 3, और 450 में भाग देंगे 50 से तो 9 आएगा। अब ये संख्या निकल गया। उसके बाद से अब इसको पिक्टोग्राफ पे दिखाएंगे। एक तरफ लिखेंगे फूलों की संख्या, फूलों के नाम, फूलों की संख्या और पिक्टोग्राफ। यहाँ पे पिक्टोग्राफ की जगह पे ना लिख के आप केवल फूलों की संख्या भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पिक्टोग्राफ तो पूरा इसको कहते हैं, प्रदर्शित करने को पिक्टोग्राफ कहते हैं। तो गुलाब का फूलों की संख्या है 300, तो इसमें जब भाग देंगे 50 से तो 6 आएगा, तो 6 फूल बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। गेंदा का 250 है तो 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5।
ऐसे जूही का 100 है तो 50 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 फिगर बनाएंगे। डहलिया का 150 3, रजनीगंधा का 450 है, 50 से भाग देंगे जो पैमाना माने हैं तो 9 आएगा, 9 फिगर बना देंगे। यहाँ पे बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।